आज मैं आपको भारतीय सेना के एक ऐसे सैनिक के बारे में बताने जा रहा हूं जो अपनी मृत्यु के 48 साल बाद भी भारतीय बॉर्डर की रक्षा कर रहा है। इस जाबाज सिपाही का नाम है हरभजन सिंह, जिन्हें भारतीय सेना बाबा हरभजन सिंह कहकर बुलाती है। यह बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लगे, लेकिन यह सच है। इस बात की पुष्टि स्वयं भारतीय सेना और चीनी सेना ने भी की है। 30 अगस्त 1946 को गुजरांवाला में जन्मे हरभजन सिंह 1967 में पंजाब रेजिमेंट में एक आम सैनिक के तौर पे भर्ती हुए। कुछ समय बाद उनकी पोस्टिंग भारत चीन सीमा पर नाथुला में हो गई। साल था 1968। एक दिन वे खच्चर पर सवार होकर पहाड़ी रास्ते पर जा रहे थे। रास्ते में एक नाले के पास उनका पैर फिसल गया और वो गहरे नाले में जा गिरे। हरभजन सिंह वहां से 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक बह चुके थे। उस दिन भयंकर बर्फबारी हो रही थी और उनके आसपास कोई नहीं था जो उन्हें बचा सके। इसी के साथ हरभजन सिंह की नाले में गिरने से मौत हो गई। जब काफी समय तक हरभजन सिंह नहीं लौटे तो उनके साथी सैनिकों ने उन्हें ढूंढा, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी हरभजन सिंह नहीं मिले। कई दिन बीत गए। अब उनके साथी सैनिकों को यह विश्वास हो चुका था कि हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके साथी हैरान हो गए। हरभजन सिंह के एक साथी प्रीतम सिंह को सपना आया जिसमें हरभजन उन्हें कहते हैं कि मैं भागा नहीं हूं, बल्कि एक हादसे में मेरी मौत हो गई है। साथी सैनिक को सपने में यह भी पता चला कि उनका शव कहां पड़ा है। प्रीतम सिंह की इस बात पर पहले तो उनके अधिकारियों और सैनिकों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन 3-4 सैनिकों ने प्रीतम सिंह की बताई जगह पर पहुंचकर वहां शव ढूंढने का प्रयास किया और सभी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि हरभजन सिंह का शव उसी जगह उन्हें पड़ा मिला। उनके शव के साथ उनकी राइफल भी मौजूद थी, जिसके बाद उनका एक शहीद के तौर पर अंतिम संस्कार किया गया। कुछ दिनों बाद ही हरभजन सिंह के सभी साथी सैनिकों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। जब भी भारत चीन बॉर्डर में तैनात जवान अपनी ड्यूटी देते तो उन्हें हमेशा एक विचित्र शक्ति का आभास होता था। जिन सैनिकों की रात को ड्यूटी होती और अगर उन्हें नींद की झपकी आ जाती तो उनके गाल पर तमाचा पड़ जाता और वे फिर से मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करने लग जाते। इसके साथ ही सीमा पर चीनी सैनिकों ने भारतीय सेनाओं के कमांडर को सूचना दी कि आपका एक जवान हमेशा घोड़े पर बैठकर रात दिन सीमा की रक्षा करता है। भारतीय अधिकारियों ने अपने सैनिक का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन सेना में से ऐसा कोई भी जवान नहीं मिला जो रात को घोड़े पर बैठकर वहां सीमा की रक्षा करता हो। जिसके बाद सेना यह सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या वास्तव में हरभजन सिंह अभी भी सीमा की रक्षा कर रहे हैं। जिसके बाद सभी सैनिकों की हरभजन सिंह में बेहद आस्था हो गई। उन्होंने उस बंकर को ही मंदिर का रूप दे दिया और उसमें पूजा पाठ का काम भी सैनिक खुद ही करने लगे। बाद में उनके लिए मंदिर का भव्य निर्माण किया गया। हर सैनिक उन्हें बाबा हरभजन सिंह कहकर पुकारने लगा। यह मंदिर भारत चीन सीमा के समीप नाथुला दर्रे में स्थित है। इसके बाद सैनिकों ने मंदिर वाली जगह पर एक कमरे में उनकी सभी चीजें जैसे उनका संदूक, बिस्तर, वर्दी और जूते रखवा दिए। उन्हें सेना में वापस सिपाही का दर्जा मिल गया और सेना ने उनको वापस उनकी तनख्वाह, छुट्टियां और प्रमोशन के सभी नियम लागू करने की घोषणा कर दी। उन्हें हर मीटिंग में भी शामिल किया जाता था, यानी कि जब भी मीटिंग होती तो हरभजन सिंह के लिए एक खाली कुर्सी रखी जाती थी। बाबा हरभजन सिंह का एहसास हमेशा से ही भारतीय सैनिकों के साथ जुड़ा रहता है। हरभजन सिंह को सामान्य सैनिक की तरह छुट्टियां भी दी जाती थी। जिन 2 महीने बाबा छुट्टी पर रहते थे, उस दरमियान पूरा बॉर्डर
हाई अलर्ट पर रहता था, क्योंकि उस वक्त सैनिकों को बाबा की मदद नहीं मिल पाती थी। ऐसे में सीमा पर तैनात जवान हाई अलर्ट पर रहते थे। जब हरभजन सिंह को छुट्टी दी जाती थी तो 3 सैनिक ट्रेन में उनका सामान लेकर एक खाली सीट के साथ उनके घर पहुंचते थे। इसके साथ ही तीनों सैनिक उन्हें वापस लाने भी जाते थे। साल 2006 में बाबा हरभजन सिंह के रिटायरमेंट का टाइम आ गया। हरभजन सिंह के रिटायर होने के बाद भी उनका निवास वही भारत चीन सीमा पर माना जाता है। नाथुला में बाबा हरभजन की याद में 2 स्मृति स्थल बने हैं। इनमें से एक है ओल्ड बाबा मंदिर, जो ओल्ड सिल्क रोड पे बना है, जबकि दूसरा न्यू बाबा मंदिर कहलाता है। वैसे तो बाबा हरभजन सिंह रिटायर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। उनका कमरा और वर्दी रोज साफ होते हैं। रात को उनके जूते पर कीचड़ लगा दिखाई देता है। उनके बिस्तर पर सिलवटें दिखाई देती हैं, जैसे इस बिस्तर पर कोई लेटा हो। उस इलाके में जब भी कोई सैनिक ड्यूटी ज्वाइन करता है तो सबसे पहले वह बाबा जी के मंदिर में माथा टेकता है और उनसे प्रार्थना करता है कि बाबा जी सीमा पर उसकी रक्षा करें। भारतीय सैनिकों और उनके भक्तों में बाबा हरभजन के प्रति गहरी आस्था है। बाबा के मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ उमड़ती है। बाबा के भक्त अपनी मन्नत कॉपी में लिखकर जाते हैं। उनकी ऐसी मान्यता है कि ड्यूटी से लौट कर आने के बाद बाबा उनकी समस्याएं पढ़ते हैं और उनकी मदद करते हैं। भक्त इस मंदिर में प्रसाद के रूप में पानी की बोतल चढ़ाते हैं। अगर आपको भी भारत माता के इस वीर सपूत की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।